सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आईटीआई के नए ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूँ। ट्रेड है आपका प्लम्बर, मैकेनिकल सेक्टर से ही है, बट इसको प्लम्बिंग में स्पेसिफाई कर दिया गया, मैकेनिकल सेक्टर का ही ये ट्रेड है। तो इसी प्लम्बर ट्रेड के बारे में ही आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस बोर्ड से आपको कोर्स ये करना चाहिए, गवर्नमेंट आईटीआई से करना चाहिए, प्राइवेट आईटीआई से करना चाहिए, इसमें जितने भी टीचर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ जॉब, आप अगर फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए आप जाना चाहें तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जॉब आपको कहाँ मिल सकती है, जॉब रोल आपको क्या क्या मिल सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आज के हमारे इस वीडियो में। तो इसीलिए हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आईटीआई का जो प्लम्बर ट्रेड है वो आता है सीटीएस स्कीम के अंडर में, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि डीजीटी एनसीवीटी के द्वारा चलाई जा रही है। और जितने भी आईटीआई के कोर्सेज हैं वो टोटली सीटीएस स्कीम के तहत आते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंडर में आते हैं। और दोस्तों, इस जो आज के इस वीडियो में मैं प्लम्बर ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उसका जो है मैं आपको पूरी डिटेल जो है मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूंगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चल के। हम आज के इस वीडियो में प्लम्बर ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रेड का क्या नाम है, प्लम्बर है। ये इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। और जो प्लम्बर ट्रेड है वो किस सेक्टर में आता है, यहाँ नीचे देख लीजिए सेक्टर आता है इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रियल इस्टेट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्लम्बर होता क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लम्बर इज ए स्किल्ड वर्कर हु असेंबल, इंस्टॉल एंड मेंटेन्स एंड रिपेयर थिंग्स such as sanitary fittings and fixtures, sewage and drainage system, heating and sanitary system, gas and water pipelines, baths and toilets in housing, commercial and institutional setup। इसका मतलब ये है, हिंदी में बात करें तो प्लम्बर वो स्किल्ड वर्कर है, वो कामगार है जो कि असेंबल करता है, इंस्टॉल करता है, मेंटेन करता है और रिपेयर करता है। थिंग्स मतलब वस्तुओं को रिपेयर करता है। किस टाइप की वस्तुओं को, सैनिटरी फिटिंग्स, फिक्सचर हो गए, सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, हीटिंग एंड सैनिटरी सिस्टम हो गए, उसके बाद गैस एंड वाटर पाइपलाइंस, बाथ्स एंड टॉयलेट्स की जो भी पाइप्स की फिटिंग होती है वो हाउस में या कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में किया जाता है। तो इसका मतलब है भाई, प्लम्बर का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। जब भी आप अगर घर बनवाते हैं तो वहाँ पे जितने भी पानी की फिटिंग का जो भी वर्क होता है, चाहे वो आपके टॉयलेट की वाटर फिटिंग हो, चाहे आपकी बाथरूम की वाटर फिटिंग हो, चाहे आपकी छत पे टंकी सेट करना हो, चाहे वाटर स्टोरेज के लिए कोई भी सेटिंग करनी हो, एयर कंडीशनर सेट करना हो, या फिर आपका टॉयलेट के ड्रेनेज सिस्टम को सेट करना हो, बनवाना हो, पूरा उसका जो भी वर्क है वो प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। जो प्लम्बर का कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितने ईयर का है, तो यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स है। तो प्लम्बर यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स है जिसको 2 सेमेस्टर में बांटा गया है, 6 मंथ के 2 सेमेस्टर में बांटा गया। एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, कक्षा 10 पास रखी गई है अंडर 10+2 सिस्टम एजुकेशन के तहत। अब बात करते हैं फिर से कि विच बोर्ड बेटर है, एनसीवीटी या एससीवीटी।
लास्ट के कई सारे वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनसीवीटी इज़ द बेस्ट, अगर ना मिले तो एससीवीटी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच कॉलेज प्रीफर करना चाहें, गवर्नमेंट आईटीआई से करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या प्राइवेट आईटीआई से करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस एक डिफरेंस होता है फीस का। गवर्नमेंट आईटीआई में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपकी ना के बराबर फीस लगनी है, वहीं प्राइवेट आईटीआई में आपको अच्छी खासी फीस पे करनी होगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नई चीज़ मैं लेके आया हूँ, पिछले वीडियो में नहीं थी ये चीज़। तो यहाँ पे आपके पूरे कोर्स को आवरली बेसिस पे बांटा गया है कि आपको एक हफ्ते में कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर तक पढ़ना है मैक्सिमम। तो यहाँ पे टोटल आवर्स जो है एक हफ्ते में आपको 40 घंटे पूरे करने हैं। यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल की बात कर ले तो 25 घंटे आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होना चाहिए। ट्रेड थियरी की बात करें तो 6 घंटे का ट्रेड थियरी होना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो 2 घंटे का वर्क कैलकुलेशन एंड साइंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो 3 घंटे आपकी क्लास चलनी चाहिए हफ्ते में। वहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो 2 घंटे आपके एक हफ्ते में क्लासेस चलनी चाहिए। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2 आवर्स का वो भी टाइम इसमें डिफाइन किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं प्लम्बर ट्रेड से जो भी आपके यहाँ प्लम्बर के टीचर रखे गए होंगे किसी भी आईटीआई में, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री मैंने पहले ही बता दिया, बीटेक वाले को कहते हैं। डिप्लोमा आपका 3 ईयर पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया उसको डिप्लोमा बोलते हैं। वो आपका चाहे सिविल से किया हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हो, और साथ ही साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखता हो किसी भी सेक्टर से, चाहे आपका इंडस्ट्रियल लेवल का एक्सपीरियंस हो और चाहे एजुकेशनल सेक्टर का उसका एक्सपीरियंस हो, वो टीचर बन सकता है। अथवा एनटीसी या नैक पास्ट इन प्लम्बर ट्रेड, और साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका चाहे आपने एजुकेशन सेक्टर में लिया हो चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में लिया हो, दोनों वैलिड होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर डिज़ायरेबल में सीटीआई कोर्स आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, रेलिवेंट ट्रेड से आपने किया होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि प्लम्बर का जो ट्रेड है बेनिफिशियल क्यों है, क्यों अच्छा माना जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कि अब यहाँ पे देखिए जो लिखा है आफ्टर पासिंग द ट्रेड, मतलब प्लम्बर ट्रेड अगर आपने पास कर लिया, दे कैन वर्क फॉर डिफरेंट एरियाज हैज सच एज हीटिंग एंड वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, गैस सर्विसिंग एंड किचन एंड बाथरूम फिटिंग। तो इसका मतलब सेक्टर बहुत बड़ा है। किसी भी आप सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर जॉब मिल जाती है आपको, तो वहाँ पे आपको प्लम्बर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। तो वहाँ पे देख लीजिए हीटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन सेट करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, गैस सर्विसिंग के लिए भी वहाँ ज़रूरत होती है, किचन के जितने भी प्लम्बिंग सिस्टम लगाने होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम लगाने होते हैं, उन सब में भी प्लम्बर की ज़रूरत होती है। बाथरूम में जितनी भी फिटिंग्स होती है वहाँ पे भी पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, प्लम्बिंग की पूरी सेटिंग करनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। और दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण सेक्टर में इसका स्कोप बहुत कम है, लेकिन आपके मेट्रो सिटीज़ में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर घर में A1 क्वालिटी के आपके बाथरूम भी मिलेंगे, किचन भी मिलेंगे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन घर घर में मिलेगा, वेंटिलेशन के सिस्टम भी लगाने के लिए ज़रूरत होती है प्लम्बर्स की। उसके बाद बढ़ते हैं, दे हैव सो मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एज ए लॉट ऑफ प्लम्बिंग वर्क है। और वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाती है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको जॉब मिल जाती है, चाहे वो हाउस बनाना हुआ, बड़े लेवल पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना हुआ, इंस्टीट्यूशन बनाना, हॉस्पिटल बनाने हो गए, तो वहाँ पे देखिए हर जगह प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पाइपलाइन आपको बिछानी होगी, गैस पाइपलाइन बिछानी होगी, किचन बनाना होगा, बाथरूम सेट करना होगा, मतलब बहुत अच्छा करियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अदर बेनिफिट, और क्या बेनिफिट मिलेगा। दे कैन बिकम प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर वर्किंग मैनी ईयर्स इन द प्रोफेशनल आर ऑब्टेनिंग परमानेंट लाइसेंस फ्रॉम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब है अगर आप लंबे समय से सभी जानकारी अगर किसी
कंपनी वगैरह में, पीएसयू में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब कर ली, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो गई, तो आप खुद के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। लेकिन आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको अलग से दूसरे प्लम्बर, एक्सपर्ट प्लम्बर को हायर करेंगे तो भाई उनकी फ़ीस भी आपको पे करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अगर आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आप अपना खुद का कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं। और अगर आपके पास प्लम्बर की डिग्री है तो परमानेंट आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा और अपना आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेंगी आगे चल के। सबसे पहले तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। अगर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑलरेडी लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए, भारत सरकार द्वारा चलाए गए नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर आज की डेट में आपको अप्रेंटिस कराई जाएगी। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जा रही है तो काफ़ी वहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगी, वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, वर्क कैसे किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको वर्क कैसे कर रहे हैं वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आप उसके बाद AITT एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपको NAC का सर्टिफिकेट भी NCVT द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप ITI अगर आपने कर ली, उसके बाद आप क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम मतलब CITS CTI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये सब ऑप्शन छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप अप्रेंटिस में चले गए, अप्रेंटिस आपको अच्छी कंपनी में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अप्रेंटिस को दीजिए। अप्रेंटिस के बाद आप भी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं या फिर CTI के लिए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप प्लम्बिंग सेक्टर में एडवांस कोर्स इन प्लम्बर ट्रेड में कर लेंगे तो उसमें एक कोर्स आता है डिप्लोमा इन प्लम्बिंग टेक्नीशियन का, वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्लम्बर का कोर्स कर ले हैं तो फ्यूचर में आपको किस टाइप की जॉब मिलेंगी, एज ए प्लम्बर आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी। उसके बाद एयर कंडीशनर एंड मैकेनिकल सर्विस प्लम्बर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रेनर के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है, गैस फिटर के तौर पे जॉब मिल सकती है, रूफ प्लम्बर के तौर पे जॉब मिल सकती है, या फिर आप प्लम्बिंग फोरमैन बन सकते हैं। पाइप फिटर एंड स्टीम फिटर की जॉब आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं जॉब रोल की, क्या क्या वहाँ पे आपको जॉब रोल मिल सकती है। आप प्लम्बर जनरल बन सकते हैं, नॉर्मली जो प्लम्बर का वर्क है, छोटे मोटे वर्क हैं वो सब आप कर सकते हैं। प्लम्बर ऑपरेशन की जॉब मिल सकती है, इसमें बड़े लेवल पे काम होगा, कुछ वर्क डिफाइन करके आपको दे दिया है, यही वर्क पे आपको वर्क करवाना है, करना है। उसके बाद प्लम्बर जनरल इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर, नॉर्मली जो भी इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का वर्क होता है वो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे प्लम्बर जनरल हेल्पर मिल जाएगा। प्लम्बर के साथ जनरल हेल्पर का मतलब है कि जो भी टूल्स वगैरह की ज़रूरत होगी वर्क के समय वो आपसे मांगे जाएंगे, दिए जाएंगे, वर्क कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ जनरल असिस्टेंट हो गया, प्लम्बर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग असिस्टेंट, प्लम्बर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, पाइप लेयर, प्लम्बर पाइपलाइन, उसके बाद पाइप फिटर, प्लम्बर एंड पाइप फिटर्स के तौर पे आप जॉब रोल आपको मिल सकती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। अब आगे बात करते हैं सिलेबस, आपका सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे सिलेबस है। अगर मैं इसको बताने चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी और ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है।